हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 8 बजे से मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है क्योंकि स्वरा स्कूल गई है अभी और हर्षित को भेजना बाकी है। हर्षित थोड़ा लेट जाएगा क्योंकि आज स्कूल में फंक्शन है मदर्स डे का। वैसे मदर्स डे तो कल है लेकिन कल संडे है तो स्कूल में एक दिन पहले सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे भी जाना है इसके स्कूल में, मुझे भी बुलाया है। तो पहले मैं हर्षित को भेजूंगी, देन उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी क्योंकि घर का काम करना भी है। उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी। फिलहाल तो मैं घर के काम कर लेती हूँ क्योंकि काम पूरा पड़ा हुआ है मेरा। अभी पूजा करके आई हूँ, बस पूजा करके आने के बाद में घर के काम शुरू करती हूँ गाइस। जय श्री कृष्णा। गाइस कल ना मैं मथुरा चली गई थी किसी काम से, तो इस वजह से मैं बच्चों के कपड़े प्रेस नहीं कर पाई थी। तो स्वरा का तो टी शर्ट लोअर था तो वो यूनिफॉर्म का वही चलता है उसका, तो वो पहन गई। उस पर प्रेस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हर्षित का ना कॉटन है तो उस पर प्रेस की ज़रूरत होती है। पैंट बहुत ज़्यादा सिंक हो जाता है, शर्ट तो फिर भी चल जाती है। तो उसकी शर्ट भी मैंने इस टाइम पे 3 ले रखे हैं, पैंट भी दो ले रखे हैं। एक पुराना है तो 3 पैंट ले रखे हैं। पर डे गंदे कर लाता है कपड़ों को क्योंकि छोटा है ना, तो उस वजह से पता नहीं कैसे कैसे गंदे कर लाता है। जैसे खाना वगैरह खाता है तो सब्जी वगैरह में तो डेली धोने पड़ते थे, तो इसलिए मैंने एक यूनिफॉर्म और मंगा ली इसके लिए। तो वो बदल बदल के पहना देती हूँ। तो इसको मैंने प्रेस कर दिया है। उसके बाद में फिर इसको तैयार करके फिर चलूँगी। तो पहले तो मैं अपने घर के काम ही कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हैं। अभी सिर्फ छोटा मोटा काम ही हुआ है मेरा। तो सबसे पहले तो आज मुझे बेडशीट चेंज करनी है। उसको चेंज करने के साथ में ये पिलो कवर भी लगा देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए नहीं बच्चों के लिए। इनके लिए बहुत लड़ाई करते हैं। उसका ये रहता है मुझे चाहिए, उसको ये रहता है मुझे चाहिए। तो पिलो कवर ना ऐसे 4 हैं, ये इमोजी वाले। तो 2 तो मंकी वाले हैं जो नो सुनना ना बोलना ना कुछ होता है ना देखना, वो वाले। और एक ये इमोजी वाले हैं, स्माइली वाले। तो उनको बदल बदल के ऐसे लगा देती हूँ दोनों बच्चों के लिए। इसके बाद में फिर अब बेडशीट साफ़ कर लेती हूँ। और बेडशीट मैंने कॉटन लिया आज, प्योर कॉटन। मैं मंगाने की कब से बोल रही हूँ लेकिन पतिदेव को याद ही नहीं रहता। डेली कहती हूँ तो बोलते हैं कि तू खुद मंगा ले खुद मंगा ले, लेकिन मुझे भी याद नहीं रहता सच बताऊँ ना। तो फिर पसंद का इशू रहता है कलर वगैरह का, तो बोल रहे थे तू खुद जाके ले आना। तो शायद हो सकता है मैं ही जाके लेके आऊँ क्योंकि पतिदेव तो लाने से ही रहे। ये वाली बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि देखो देखने में भी सुंदर लग रही है, कैसे राउंड राउंड है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका कलर वगैरह फेड नहीं होता, प्योर कॉटन है। खासकर ऐसा लगता है जैसे गर्मियों के लिए ही बना रखी है। और ऐसे ही मैंने बच्चों वाले कमरे में भी बिछा रखी है। सेम तो नहीं है लेकिन कलर अलग है। तो वो भी प्योर कॉटन है, तो बहुत कंफर्टेबल रहती हैं। और अगर इस पर ज़रा सा पानी पड़ जाए ना तो वो ऐसी लगती है ठंडी ठंडी, और सच में बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी ही। सुबह के टाइम घरों में इतना ज़्यादा काम रहता है कि सोचते हैं कि पहले कौन सा काम करें जिससे समय पे काम हो जाए और मैं कहीं जा सकूं, क्योंकि जाना ज़रूरी होता है और फिर काम भी ज़रूरी है। तो कहीं जाने से पहले ना ऐसा रहता है कि यार ये काम के चक्कर में या फिर मैं जाऊँ ही ना, अगर पॉसिबल हो तो। जब ज़्यादा ही हो जाता है तो मैं कहीं जाती हूँ। आप लोग भी देखते होंगे मैं ज़्यादातर जाती नहीं हूँ, बस अपने दर्शन वगैरह करने या फिर यहीं जाती हूँ, जो भी काम ख़त्म करके जाती हूँ। अभी परसों परिक्रमा गई थी मैं, सैटरडे संडे को गई थी, आई थिंक फ्राइडे को गई थी। तो परिक्रमा करके गई थी तो खाना वगैरह बना के गई थी क्योंकि आके ना थकान हो जाती है, बनता नहीं है। तो शाम को गई थी मैं, 4:30 बजे के अराउंडिंग गई थी। तो पराठे सेक के गई थी, सब्जी वगैरह बना के गई। जिससे मैं आई 7:15 बजे आई थी शाम को। फिर आके आराम कर लिया था नहा धो के, क्योंकि बहुत थकान हो जाती है परिक्रमा करके। और पूंछरी की गई थी तो बड़ी परिक्रमा थी तो इसीलिए। और मम्मी सत्संग गई थी, नहीं सत्संग नहीं गई थी, घर पे ही रुकी थी क्योंकि मैं बच्चों को छोड़ के गई थी ना। उस वाली दुकान पे गए थे थोड़ी देर के लिए और फिर यहाँ खेल लिए थे। तो वैसे तो बच्चे बड़े हो गए लेकिन घर में कोई साथ में चाहिए, तो इस वजह से। और कपड़े मेरे सुबह जल्दी धुल ही जाते हैं तो मैं इनको सुखा देती हूँ जल्दी से, जिससे कि जल्दी सूख भी जाते हैं। आजकल कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, सुखाते जब तक सुखाती हूँ ना, क्योंकि मशीन के ड्रायर किए हुए रहते हैं और तब तक सूख भी जाते हैं सारे कपड़े। लाइट का इतना बड़ा इशू चल रहा है हमारे यहाँ पे कि एक तो गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे लाइट की कटौती हो रही है। अब एक तो देखो 17 तारीख से अधिक का महीना स्टार्ट हो रहा है। दूसरी चीज़ तुरंत बाद ही गुरु पूर्णिमा है। तो जब गुरु पूर्णिमा की तैयारी होती है ना तो 15 दिन पहले या एक महीने पहले लाइट की कटौती होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि खंबे वगैरह सारे चेंज होते हैं, पूरी वायर वगैरह सब कुछ चेंज होता है, नए सिरे से लगते हैं सारी चीज़ें। हर साल का रहता है। अभी तो फिर भी कम कटौती होती है, 2-3 घंटे की होती है। लेकिन जब मैं शादी करके आई थी ना उस टाइम तो ये था कि पूरे दिन लाइट नहीं आती थी। सुबह 8 बजे जाती थी और रात को आती थी 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे। पूरा दिन बस इन्वर्टर में गुजार दो, एक पंखे में।
और जब पता है ना जून के महीने में कैसी गर्मी पड़ती है, उस टाइम पे मेरे रूम के ऊपर रूम बना हुआ नहीं था, तो सबसे ऊपर मेरा ही रूम था और सबसे ऊपर की मंजिल में जो रूम रहता है ना, तो उसमें जून के महीने में कैसी गर्मी पड़ती है आप सोच सकते हो। और जस्ट बाहर बालकनी है मेरे रूम के, तो खुली हुई धूप पूरी सीधी मेरे रूम में आती थी। और बहुत वो टाइम था ना, वो सच में बहुत ज़्यादा गंदा था, लेकिन वो निकल गया। अब लाइट की अच्छी सुविधा है, अच्छे से आती है। हाँ, थोड़ी बहुत कटौती होती है गुरु पूर्णिमा के टाइम पे, लेकिन आ जाती है। अभी जैसे कि कल से बताऊँ मैं, हर पूरे दिन की बात करूँ ना, तो पूरे दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 8-9 बजे तक मुश्किल से 4 घंटे की लाइट आई है, इतनी कटौती हुई है। वो तो इन्वर्टर है 2-3, तो उससे चलता रहता है सर्कल, तो हमें पता नहीं लगता। बाकी एसी वगैरह चलाते हैं तो मुझे पता लगता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन गुरु पूर्णिमा पे सबके लिए हेल्प होती है, तो बाहर से लोग आते हैं ना, तो रात को ही परिक्रमा चलती है गर्मियों में, तो लाइट वगैरह ख़राब ना हो इन फ्यूचर इन परिक्रमा के टाइम में, तो इसलिए खंभे चेंज होते हैं, वायर चेंज होते हैं उनकी सुविधा के हिसाब से। तो ये वाली जो बॉल है ना गाइज, पीवीसी वॉलपेपर लगा हुआ है इस पर। ये थोड़ी सी वाइट कलर है ना, तो बच्चे हाथ लगाते हैं या हमारे भी हाथ लग जाते हैं, तो थोड़ी सी गंदी हो गई थी और दूर से ही दिखती थी, अच्छी नहीं लगती थी। तो मैंने इसमें हल्का सा, जैसे वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए मैंने एक डिब्बा रख रखा है, उसमें साबुन है और हल्का सा फोम वाला फोम रख रखी है, उसी से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। स्क्रबर वगैरह नहीं ले रही, वरना फट जाएगा वॉलपेपर। ये प्लास्टिक का रहता है, मतलब कागज़ और पॉलीथीन का मिक्स रहता है, तो इसीलिए मैं हल्के हल्के हाथों से इसको साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद में फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। जब ये लगा था ना गाइस, इतना प्यारा लगा था ना, जो देखता ना वही तारीफ़ करता है इसकी। लेकिन वाइट है और ये यही सामने की दीवार है हमारी, तो हाथ तो लग ही जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा गंदा हो गया था। और ये देख लो आप कैसे गंदगी निकल रही है गाइस इसमें से। मुझे ना इसको साफ़ करने में कम से कम आधा घंटा लग गया था, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से साफ़ किया था मैंने। कई बार मैंने कपड़े से भी किया था, क्योंकि ये ज़्यादा पतला है ना लेयर इसकी, तो हो सकता है फटने का डर रहता है या गलने का डर रहता है, तो सूखे गीले कपड़े से साफ़ किया और बहुत सावधानी से साफ़ किया इसको। उसके बाद में फाइनली आप लोग देख सकते हो कैसे साफ़ हुआ है, बहुत एकदम शाइन आ गई है, अच्छा लग रहा है। और इसका हल्का हल्का सा जो एक गोल्डन लेयर है ना, इसने भी कलर छोड़ा है। तो गई अभी मैं तैयार हो गई हूँ, 10:30 का टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 9:30 का टाइम था, लेकिन घर का काम किया था तो सब मैं लेट हो गई। 10:30 बज गए, अभी मैं निकलती हूँ। और पहले ये था कि पतिदेव भी साथ में चलेंगे, लेकिन उनको कोई अर्जेंट काम आ गया तो वो नहीं जा रहे, मैं अकेले ही जा रही हूँ। स्वरा के आने का भी टाइम हो गया है, तो उसको भी खाना वगैरह बना के रख दिया मैंने, क्योंकि वो सुबह लंच लेके नहीं जाती है, सुबह जल्दी आ जाती है, लेट जाती है, तो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके, इस वजह से। तो निकलते हैं गाइस, अगर पॉसिबल होगा तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी हर्षित की जो भी एक्टिविटी होंगी उनको। तो निकलती है गाइस। मैं पहुंची थी ना, तब तक हर्षित के स्कूल में फंक्शन स्टार्ट हो गया था, क्योंकि 9:30 का टाइम था। मैं गई थी यहाँ से करीब 10:30 के अराउंडिंग गई थी, 10:15 या 10:30 के अराउंडिंग गई थी यहाँ से। उसके बाद में फिर मेरा नंबर आया था, तो ये मोमेंट था ना मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत ज़्यादा इमोशनल था, बहुत ही ज़्यादा था। मैं बस कंपेयर नहीं, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस चीज़ को। तो यहाँ पे ना हर्षित ने मुझे तिलक लगाया था, देन उसके बाद में फिर उसने मेरी आरती उतारी थी। और मैं नेचुरल वॉइस इसलिए नहीं रख रही क्योंकि उसमें ना सॉन्ग लगा हुआ था, वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ, कॉपीराइट की वजह से, सॉन्ग से कॉपीराइट आ जाता है तो इसलिए, वरना आपको नेचुरल दिखाती सारी चीज़ें। एक बार फूल बरसाने की बोला था इसने, मुझ पर 2 बार फूल बरसाए थे। इसको बहुत शौक है मेरे पर फूल बरसाने का। जब भी कहीं मंदिर वगैरह में जाती हूँ तो भर भर के मेरे ऊपर फूल बरसाता है। और ये इसने कार्ड बनाया था, मैंने इसकी हेल्प की थी, तो वो मुझे दे रहा है गिफ्ट में। और एक चॉकलेट थी वो मुझे दे रहा है। देन उसके बाद में इसने मेरे पैर छुए, और ये है मेरा प्यारा सा बेटा, जो मैं सोचती हूँ ना कि ये पल ना हर माँ के जीवन में आना चाहिए। और इसके बाद हमने फिर एक छोटी सी रील बनाई थी। तो गाइस हर्षित का ये कार्ड था जो हर्षित का मैंने बना के दिया था। ये फ़ोटो है मेरी जो फ़ोटोज़ लगाई थी, ये स्वरा ने कार्ड बनवाने में हेल्प की थी। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस, सच में बहुत प्यारा बनाया था।
बोलना इसको। सीधा सीधा इसको बोलने के कितने गई थी? नहीं तो बोला मैंने वही थी, इसको बोलना है। चम्मच चम्मच में जीरा, मेरी मम्मी लाके लाठी भैया